देखिए आदित्य जी, जनता जनार्दन होती है, 1.5-2 घंटे में साफ हो जाएगी पूरी स्थिति। पर आदित्य जी बताइए ना, मैं भी मेरा सौभाग्य था, मैं आपके साथ एक डिबेट में था, क्या किसी एग्जिट पोल ने या किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने हमें एक भी चांस दिया था एमसीडी में? आप मतलब इन लोगों ने तो तय करके रखा था 25 सीट से ज्यादा नहीं आ रही। इन्होंने तो प्लानिंग कर दी थी कि भाई साहब देखिए हम अब यहां पर आने वाले हैं। परंतु आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी 15 वर्ष के हमारे ये कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी क्लीन स्वीप नहीं कर पा रही है, इसमें एक संदेश छिपा हुआ है। एक विज्ञापन देकर, दुष्प्रचार करके, फेक गारंटी देकर आप इतना ही पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली जनता काम देखती है, सेवा किस प्रकार से की गई है वो देखती है। और एमसीडी में हमने सेवा की है। और जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं आदित्य जी, वैसे भ्रष्टाचार चुनाव का ही चरित्र का मुद्दा होता है। सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में कोर्ट के आदेश पर। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव जीतते थे परंतु वो जेल में है या जेल गए थे। तो मुझे लगता है कि वो तो चरित्र का विषय है और वो तो आज भी रहेगा कि किस प्रकार से शराब घोटाला, हवाला घोटाला, कक्षा घोटाला, हर चीज में तिहाड़ से लेकर तिहाड़ के बाहर घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है और उसका भी असर आपको आज दिखाई दे रहा है। ठीक है शहजाद, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं ट्रेंड्स, जिनमें आम आदमी पार्टी 131 वार्ड में लीड करते हुए, बीजेपी 103 वार्ड में और कांग्रेस पार्टी 11 वार्ड में लीड करते हुए, इसके अलावा अदर्स के खाते में भी 5 वार्ड्स में लीड है। लेकिन अगर परिणामों के लिहाज से बात की जाए, दिल्ली इलेक्शन कमीशन के डेटा के लिहाज से बात की जाए, तो 94 सीट्स के लिए रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। और हम आपको ये बता दें कि बीजेपी जो है वो 40 सीट्स, अब 106 सीटों के एक अपडेट है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने 106 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 55 वार्ड जीत चुकी है, बीजेपी जो है उसने 46 वार्ड में जीत यहां पर दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में वही 4 वार्ड है जो पहले भी थे, और इसके अलावा एक वार्ड जो है वो गया है निर्दलीय के खाते में। रीना जी, इस पर जल्दी से एक कमेंट आपका लूंगी, उसके बाद शहजाद वापस आपका जवाब। देखिए, अभी भी जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं आदित्य जी, क्लियर होता जा रहा है कि लीड आम आदमी पार्टी की ही चल रही है जीत में भी, और जितने अर्ली जो रुझान आ रहे हैं और जिसमें बढ़त आम आदमी पार्टी की ही चल रही है। और दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आम आदमी पार्टी की कौन सी महिला मेयर बनने वाली हैं यूनिफाइड एमसीडी की। जैसा कि आपको पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीन एमसीडी को मिला के एक एमसीडी कर दिया, और दिल्ली में एक मेयर अब घोषित होने वाला है। अगले 2 घंटे में दिल्ली में पता चल जाएगा कि किस पार्टी का मेयर घोषित होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर घोषित होगा। अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि बीजेपी का मेयर होगा, आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी का मेयर होगा। यहाँ पर बड़ा सवाल ये होगा संतोष ठाकुर जी, किसका मेयर होगा? इस समय जो ट्रेंड्स हैं और जो नतीजे हैं, नतीजों में भी इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे, उस लिहाज से भी और ट्रेंड्स के लिहाज से भी। ये तो रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि, लेकिन अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन 1-2 घंटे का वेट करना चाहिए। जो अभी ट्रेंड है उसके हिसाब से लगता है कि आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, लेकिन भाजपा बहुत पीछे नहीं है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें ये देखना होगा कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है, निर्दलीय कितने आते हैं, उससे भी ये निर्भर करेगा कि मेयर कौन बनेगा। और मेयर से भी ज़्यादा जरूरी, मेयर तो बनेगा ही जो बनेगा, लेकिन जो इनके जोन्स हैं उनमें चेयरमैन, मेरे को लगता है कि उसमें भी एक कड़ा मुकाबला रहेगा आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। और कई जगह मेरे को लगता है कि भाजपा उसमें जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ शहजाद आपका। यहाँ पर आपने सुना रीना गुप्ता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। तो और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जनता ने यह संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। उनके नेताओं का जितना उत्पीड़न किया गया, मंत्रियों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के झूठे मामले, रोज वीडियो जारी करना, उन सारी बातों पर इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने विराम लगाने का काम किया है। शहजाद आपका जवाब। यहाँ पर 107 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने 56 वार्ड में यहाँ पर जीत दर्ज की है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो टैली है वो चेंज हो रही है। ये हम परिणामों की बात कर रहे हैं। स्क्रीन के टॉप पर जो आप देख रहे हैं वो स्क्रीन के टॉप पर ट्रेंड्स हैं। नारायणा में बीजेपी के उमंग बजाज ने जीत दर्ज की है। नागलोई जाट की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर भी जीत दर्ज की है। पूनम सैनी है बीजेपी की कैंडिडेट, वो जीती हैं। निहाल विहार में कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी के मनदीप सिंह वहां पर जीते हैं। न्यू अशोकनगर में अगर बात करें, न्यू अशोकनगर में तो बीजेपी के संजीव कुमार ने जीत दर्ज की है। वहीं नारायणा में बीजेपी के उमंग बजाज है, उन्होंने जीत वहां पर दर्ज की है। शहजाद पूनावाला।
अदिति जी, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप पूरा कवरेज कर रही थी, गुजरात भी, हिमाचल वगैरह भी आप गई थी, तो आम आदमी पार्टी क्या कहती थी, गुजरात में सरकार बन रही है, फिर गोल पोस्ट चेंज किया, क्या कहा, नहीं गुजरात में देखिए हंग असेंबली है, फिर गोल पोस्ट चेंज किया, क्या कहा, नहीं 15-20% वोट आएगा, हिमाचल में भी वही, और आज मेयर के इलेक्शन में भी एमसीडी में भी वही कह रहे हैं। कल तक 2/3 की बात थी, अब कह रहे हैं नहीं जीत जाएंगे, अब कह रहे हैं मेयर बन जाएगा। अब थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, अब कहेंगे कि दूसरी बार चुनाव लड़ा है जी, थोड़ा वोट शेयर हमारा बढ़ा है जी, देखिए सीटें बढ़ी है जी। 1.5 घंटे का इंतजार कीजिए अदिति जी, ये जो अब कह रहे हैं ना कि मेयर बनेगा, ये भी कहना बंद हो जाएगा, क्योंकि जनता ने तय किया है भाजपा को एक और बार मौका मिलने वाला है सेवा करने का। ठीक है, आप कह रहे हैं एग्जिट पोल्स जो हैं वो पूरे तरीके से गलत साबित होंगे और एमसीडी में बीजेपी एक बार फिर से वापसी करेगी। मेरे सहयोगी राम लगातार हमारे साथ हैं। राम, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे 106 नतीजों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी उसमें लीड करते हुए, और अर्ली ट्रेंड्स में भी आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, क्योंकि इस वक्त उसकी जो लीड है वो 132 वार्ड में है। बिल्कुल, और ये देखिए जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे वो अब किस तरह से बन रही है, ये काफी देर से एक तरह से स्थायित्व की तरफ आम आदमी पार्टी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहजाद पूनावाला ये जरूर कह रहे हैं कि हम इसको देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये नतीजे उनके फेवर में हो जाएंगे, लेकिन पिछले लगभग 1 घंटे से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट आगे थे कई सीटों पर, वो धीरे धीरे उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है अलग अलग राउंड में। और अब की स्थिति क्या है, आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो 133 सीटों पर आगे हो गई है, बीजेपी घटकर 100 सीटों पर है, 100 सीटों पर आगे चल रही है, और 11 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी वहां पर लीड कर रही है, जिनमें से 4 सीटें कांग्रेस जीत भी चुकी है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर अन्य दलों के नेता या निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो लीड बनाए हुए हैं, कुछ सीटों पर उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली है। तो ये तकरीबन 33 सीटों का जो अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्या इसको पाटा जा सकता है? कई सीटों पर हालांकि अभी भी काफी तगड़ी फाइट है, लेकिन कुछ सीटों पर एक तरह से जीत की तरफ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर शहजाद जो कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे के अंदर ये देखना होगा कि ये स्थिति किस तरह की बनती है। शहजाद, यहाँ पे सवाल ये भी होगा कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनाते हैं जी। और एक बात हम यहाँ पर ये भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता एमसीडी के कामों से खुश थी। हमने दिल्ली में पार्कों में अच्छे काम किए, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने एमसीडी ने स्टेडियम बनाए, तो बहुत अच्छे काम किए। कोविड में हमने बहुत अच्छे काम किए एमसीडी ने, तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा है और उसी के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है। तो अभी मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली सरकार को एक्सपोज करने में कामयाब रहे थे जनता। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी ही एमसीडी में सरकार यहां पर बनने जा रही है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जनता ने उन्हीं के मॉडल पर, उन्हीं के काम पर एमसीडी में मोहर लगाई है। रीना गुप्ता जी, आपने अभी शहजाद को सुना, तमाम तरह के सवाल वो यहां पर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से पलट चुकी होगी। एक अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। आम आदमी पार्टी ने 119 में से 64 वार्ड में जीत दर्ज की है। 119 परिणाम घोषित किए गए हैं, 64 आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं, 50 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस वही 4 वार्ड जो हम आपको लगातार बता रहे हैं उसमें जीत, और 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। रीना गुप्ता जी, देखिए अदिति जी, हमने इस बार दिल्ली का चुनाव जो है, जैसा कि हम सारे चुनाव असली मुद्दों पर लड़ते हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी से बार बार पूछा कि आप बताइए पिछले 15 साल में आपने क्या काम किया दिल्ली वालों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई मुद्दों की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गाली गलौज, गुंडागर्दी, और मनोज तिवारी जी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल के पैर तोड़ देंगे, इस तरह के काम, इस तरह का जो एक तरीके से नेगेटिव पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने रन किया। और दिल्ली की जनता जो थी वो चाह रही थी कि पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बातें कौन सुनना चाहता है। हर सिटीजन, हर वोटर, हर नागरिक ये चाहता है कि कैसे हम दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करें, दिल्ली को आगे ले जाने की बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती कि पिछली बार जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे वो कौन से वादों पे डिलीवर किया, ये कभी कुछ ऐसा नहीं करते, बस गाली गलौज, गुंडागर्दी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं आप डिलीवर नहीं करते, अपना काम नहीं गिनवाते आप।
आदित्य जी, रिपोर्ट कार्ड बेस्ड पार्टी और विक्टिमहुड कार्ड बेस्ड पार्टी कौन सी है ये देश की जनता, दिल्ली की जनता जानती है, पर क्योंकि उन्होंने मुद्दा छेड़ा मैं बता दूं। 15,000 पार्क एमसीडी संचालित करती है। उन पार्कों में झूले बनाना, ओपन जिम बनाना ये हमने किया। 9 बड़े अस्पताल हमने बनाए जिसमें 3,500 के बेड है। ये अपना एक नया अस्पताल का नाम बताते जो इन्होंने बनाया। हमने 123 डिस्पेंसरी में जनता को जो औषधें हैं, वो जो मेडिसिन है उनको थोड़ी सी कम रेट पे दिलवाई है। हमने यहाँ पर 3.5 करोड़ वैक्सीन लगाए। दिल्ली को मोदी जी की तरफ से वैक्सीन आए। मोदी जी की तरफ से ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बना जिससे कि 60,000 ट्रक बाहर गए। प्रदूषण कम करने में हमने मदद की। प्रदूषण में इन्होंने क्या मदद की, इन्होंने क्या किया, दिल्ली गैस चेंबर बना दी। जिस प्रकार से इन्होंने ना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर ना व्हीकुलर पोल्यूशन पर कोई काम किया। यमुना की सफाई इनके पास एक जिम्मेदारी थी, वो भी नहीं कर पाए। हमने जो है जिस प्रकार से आपने देखा एलईडी लाइटिंग लगाई, 5.5 लाख से ज्यादा एलईडी लाइट लगाई जिसकी वजह से दिल्ली रोशन भी हुई और उसका बिजली इलेक्शन मोड से बाहर, इलेक्शन मोड से बाहर अभी जो ये ट्रेंड्स और रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक सेकेंड जी, नहीं उन्होंने कहा हमने काम, मुझे भी 10 सेकंड दीजिएगा। उन्होंने कहा काम नहीं किया और गिनवाया। मैं क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया कैंपेन मैं चला रहा था आदित्य जी। हाँ जी, मुझे आपने समय दिया है 30 सेकंड। जी 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 शहजाद। हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय आदित्य जी, आज दिल्ली में घर टू घर जो कूड़ा उठाते हैं वो 2,400 ऑटो टिपर उठाते हैं, वो एमसीडी ने करवाए। सुबह 7 बजे स्वच्छ भारत का इरादा ये गाना चलाते हुए वो घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। पहले कूड़े घर खुले होते थे, उनको बंद करवाकर कॉम्पैक्टर मशीन लगाई। जो कूड़ा का पहाड़ था, जो कांग्रेस की देन थी, रोकना होगा क्योंकि 4 और नतीजे हैं। दर्शकों को उससे जुड़ा हुआ अपडेट दे देते हैं। हमारी कॉलोनी में आपके लिए वैसे अच्छी खबर है शहजाद, बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। आजादपुर में बीजेपी की सुमन कुमारी हैं, उनकी जीत हुई है। सीताराम बाजार से अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, रासिया माहिर है, उन्होंने जीत दर्ज की है। और चौखंडी नगर की जो सीट है आम आदमी पार्टी के सुनील कुमार चड्डा ने अपने नाम की है। तो ये जो 4 और नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें से 2 बीजेपी के खाते में और 2 सीटें जो हैं वो आम आदमी की पार्टी के खाते में। और साथ ही हम आपको ट्रेंड्स भी दिखा रहे हैं। 132 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 101 में बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस जो है वो 11 वार्ड्स में इस वक्त लीड कर रही है और 6 अदर्स के खाते में जाते हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लीड्स के लिहाज से बात अगर हम करें तो इसमें आप ये भी मानकर चलिए कि इन सीटों में ये जो ट्रेंड्स हम दिखा रहे हैं इनमें उन परिणामों को आप ऐड कर लीजिए जो कि हम आपको लगातार जिनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से रीना गुप्ता जी, आपका जवाब जो शहजाद पूनावाला बातें उठा रहे थे, उसके बाद संतोष ठाकुर जी मैं आपका कमेंट लूंगी। जल्दी जल्दी देखिए अदिति जी, शहजाद पूनावाला काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। उनको पता नहीं है कि दिल्ली में एमसीडी का एक्चुअली मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दिल्ली में एमसीडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कूड़े की निकासी, गलियों की सफाई, और वो तो हमें पता ही है कि इन्होंने दिल्ली को कैसे कूड़े का ढेर बना दिया, 3 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। अब ये जो ये वैक्सीनेशन वगैरह की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन का एमसीडी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिल्ली की एमसीडी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कूड़े की सफाई थी और मुझे लगता नहीं शहजाद भाई शायद दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली में रह रहे होते तो इनको पता होता कि आप दिल्ली में किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, आप कूड़ा पड़ा हुआ है। और स्वच्छ भारत अभियान की जिसकी ये बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में दिल्ली की एमसीडी जो हैं, तीनों एमसीडी लोएस्ट पे आती हैं, लोएस्ट कैटेगरी रैंकिंग में आती हैं। तो मोदी जी ने जो इतना बड़ा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, वो मोदी जी के लिए भी इन लोगों ने एक तरीके से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। आया है आम आदमी पार्टी के खाते में रमिंदर कौर के नाम पर जीत आई है। रमिंदर कौर ने वो सीट निकाली है। घरोली में आम आदमी पार्टी की प्रियंका गौतम है, उन्होंने जीत दर्ज की है। गोकुलपुरी में आम आदमी पार्टी की सोमवती चौधरी, उन्होंने जीत दर्ज की है। और फतेहनगर में आम आदमी पार्टी की रमिंदर कौर की जीत। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एमसीडी में जो वाली ट्रेंड्स हमने देखे अब वो होल्ड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है 135 सीटों पर लीड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीजेपी 101 सीट पर, 10 सीटों पर। देखिए पहले ये नंबर 11 था, काफी देर तक 11 रहा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी किसी तरह से डबल डिजिट में पहुंच पाई है। और अदर्स की तरफ से भी जो आंकड़ा अभी 6 दिखाई दे रहा था, काफी लंबे टाइम तक 6 रहा, वो भी अब गिर गया है। और अदर्स के खाते में भी अब सिर्फ 4 ही वार्ड्स हैं जहां पर उनके खाते में लीड है, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट ऑलरेडी जीत भी दर्ज कर चुके हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी राम भी हमारे साथ हैं। राम, सबसे पहले और राम का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवांगी ठाकुर जो कि सीएम आवास के बाहर से लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। शिवांगी, इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, क्योंकि वो घर से निकले थे, इस वक्त कहाँ हैं और क्या कुछ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में चल रहा है?
देखिए अदिति, आपको बता दें कि सुबह से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकले हैं और जो तस्वीरों का जिक्र आप कर रही हैं, तब भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए हैं और साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई विकल्प है तो वो एकमात्र आम आदमी पार्टी है। लगातार कूड़े को लेकर जो राजनीति की जा रही थी, इसी के साथ साथ दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है। तो देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, परिणाम जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन संजय सिंह यहाँ पर ये कहते नजर आए कि दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है और कहीं ना कहीं 15 आपके सामने आके बोल रहे हैं, मुझे तो अभी भी शर्म आ रही उनके ऊपर। सारी डर्टी पॉलिटिक्स कर ली, सारा हथकंडा अपना लिया, बावजूद इसके हार रहे हैं और उसके बाद भी अभी भी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनको तो कमरे बंद करके बैठ जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाया, 8 मुख्यमंत्री लगाया, सैकड़ों सांसद लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगाया, सारे संसाधन लगाए और एक तरफ दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करता है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आज ये संदेश गया। पूनावाला, आपने सुना हो संजय सिंह कह रहे हैं कि आपको तो मुंह छिपाकर कहीं बैठे रहना चाहिए, आपको तो कैमरा पर आना ही नहीं चाहिए।